हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए आया हूँ एक बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस के बारे में। उस महिला का नाम, उस एक्ट्रेस का नाम थंबनेल देख के आप समझ चुके हो कि उनका नाम है महिमा चौधरी। वो महिमा चौधरी जिन्होंने बचपन से ही प्रोबेबली और टीन एज में आते आते एक्टिंग का सपना जो है, जुनून जो है उनके ऊपर छा गया था, जो कि एक हर अपकमिंग टीनेजर जो हिंदुस्तान में जी रहा होता है उनके सपने में आता है, उनके ख्याल में आता है। स्पेशली अगर लोग उनको ये कहना शुरू कर दें कि तुम खूबसूरत बहुत हो, तुम हैंडसम बहुत हो। यही चीज़ें जो हैं महिमा चौधरी के साथ भी हो रही थी। अपनी खूबसूरती को खुद से आईने में निहार के और लोगों के कहने पे उनके ऊपर एक्ट्रेस बनने का जुनून जो है वो चढ़ता जा रहा था। और यही वो कारण है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी ताकि वो एक्टिंग में और मॉडलिंग में अपने करियर को, और स्पेसिफिकली मॉडलिंग में अपने करियर को आजमा सके, उसके अंदर अपने करियर को आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। और यही वो कारण है, यही वो इनकी मेहनत और इनकी जुनून का नतीजा था कि महिमा चौधरी को सबसे पहला ऐड जो मिलता है वो मिलता है किसके साथ? आमिर खान के साथ, यानी कि छोटे मियाँ के साथ। छोटू 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 बहुत ही छोटू, मतलब मेरी कुर्सी के नीचे आए उतना छोटू। वो और एक लंबी महिला जिसका नाम ऐश्वर्या राय था। इन लोगों के साथ इनको पहली बार काम करने का मौका मिलता है। और इस ऐड को करने के बाद इनके पास कई फिल्मों में एक्टिंग करने के प्रस्ताव भी आते हैं। पर सरप्राइजिंगली आपको जानकर आश्चर्य होगा, और एटलीस्ट सो द लेजेंड गोज एंड स्टोरी हैज बीन शेयर्ड बाय महिमा चौधरी हरसेल्फ, कि उन्होंने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो अब उतना ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था उनके अंदर। पर इवेंचुअली इनकी मुलाकात होती है सुभाष घई से, जिनके द्वारा इनको लॉन्च किया जाता है परदेश में। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुल्हन, आई लव माई इंडिया। समझ रहे हो ना? जो लोग कल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच देख के आए स्टेडियम में और टीवी पे, आई लव माई इंडिया, वंदे भारत, जय हिंद, जय स्वराज, जय भारत, ये सारे के सारे इमोशंस जो है उनको दरकिनार करके और उस बारे में बात ना करके परदेश में इनको बेसिकली लॉन्च किया गया था। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि परदेश में सुभाष घई के लॉन्च करने के बावजूद और करियर में एक ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ अपने करियर की शुरुआत करने के बावजूद महिमा चौधरी का करियर वहां नहीं पहुंचा जहां पे उनको लग रहा था कि वो पहुंचेगा। और इस बीच में इन्होंने सुभाष घई के ऊपर भी कई एलिगेशंस लगाए और इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कहने की कोशिश करी है रिसेंटली दिए हुए एक इंटरव्यू के अंदर कि इनके करियर को बर्बाद करने में सुभाष घई का बहुत ज़्यादा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, महिमा चौधरी के करियर के बारे में बात करेंगे, इनकी जो कैंसर के साथ स्ट्रगल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, करियर में किस तरीके से इनको रुकावटें झेलनी पड़ी, मध्यम मध्यम धीरे धीरे हौले हौले, उसके बारे में बात करेंगे। और उसी दरमियान में सुभाष घई के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा मैं, जो प्रोबेबली शायद आपको नहीं पता थी, और अगर पता भी थी तो शायद आपने इग्नोर कर दी होंगी। इस सिस्टम के बारे में, बॉलीवुड के बड़े लोगों के बारे में और उनकी पहुंच के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देके सुभाष घई के बारे में आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और पहली बार ही जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। और अगर पॉकेट के अंदर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा हैं तो चैनल का मेंबर बन के आप फाइनेंशियली चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। जितने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उतना ज़्यादा वीडियो जो है वो प्रमोट किया जाता है यूट्यूब के द्वारा। एक और चीज़ है, अगर आप वीडियो ख़त्म होने के बाद, नॉट वाइल वॉचिंग इट और ड्यूरिंग प्रीमियर, बट वीडियो के एंड होने के बाद अगर आप लाइक करते हैं और अगर हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ क्लिक ऑन हाइप। कोई पैसा नहीं लगता उसका, वो बेसिकली पॉइंट सिस्टम है जहाँ पे ऑडियंस जो है वीडियो को आगे पहुँचाने में मदद कर रही होती है हम जैसे छोटे मोटे कॉन्टेंट क्रिएटर्स की। आइए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं महिमा चौधरी की ज़िंदगी, पढ़ाई से मॉडलिंग और मॉडलिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से कंट्रोवर्सीज के बीच में कैसे पहुंची, और इस वीडियो को बनाने का मेरा रीज़न क्या है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन मार्क ऑफ डिड सुभाष घई डिस्ट्रॉय महिमा चौधरी। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का जो एरिया है, बहुत ही खूबसूरत सा, वहाँ पे हुआ था। उनके पिताजी जाट थे और माताजी जो है वो नेपाली थी, तो शी वॉज बेसिकली अ मिक्स्ड ब्रीड, इकलौती संतान थी। और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी इनकी, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती थी। और यही वो रीज़न है कि इनके पिताजी को ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स में या तो ये स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगी या फिर ये आर्मी में जाएंगी, क्योंकि शी वॉज अ वेरी आउटडोर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। अब 16-17 साल की उम्र होते होते लेकिन
चीज़ें जो हैं वो बदलना शुरू हो जाती हैं। इनको फ़िल्मों का चस्का लगने लगा था और ये अपने आप को एज़ अ मॉडल देखने लगी थी। आपको ये भी बता दूँ कि हाई स्कूल तक की पढ़ाई इन्होंने दार्जिलिंग के कुर्सियांग में जो एक कुर्सियांग एरिया है, वहाँ पे डव हिल स्कूल से पूरी करी थी। और उसके बाद इन्होंने दार्जिलिंग के लॉरेट कॉन्वेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो लिया, पर ग्रेजुएशन को कभी भी ख़त्म नहीं किया। 1990 के दशक की बात है, यानी कि ये 16-17 वर्ष की थी जब इन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की तरफ अपने कदम जो है वो बढ़ाने शुरू कर दिए और एक लोकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया मिस दार्जिलिंग में और उसको जीत भी लिया। अब चूँकि इन्होंने पढ़ाई छोड़ के ग्रेजुएशन जो इन्होंने एडमिशन लिया था उसको छोड़ के इन्होंने मॉडलिंग की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे और मिस दार्जिलिंग का खिताब जीता था, जिसके वजह से इनके पिताजी जो है इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और यही वो कारण है कि करीबन 1 से 1.5 वर्षों तक इनके पिताजी ने इनसे कोई भी बातचीत नहीं करी। इन लोगों के बीच में सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो चुका था और महिमा चौधरी अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड फील करने लगी थी। अब कई बच्चे जो हैं आइसोलेटेड फील करने के बाद करियर में थोड़ा सबड्यू हो सकते हैं या फिर माता-पिता की इच्छा के आगे अपने उन सपनों को छोड़ देते हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। पर महिमा चौधरी उनमें से नहीं थी। शी हैड डिसाइडेड कि उनको एक्टर बनना है, मॉडलिंग करनी है एंड उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय ले लिया था। मॉडलिंग करते-करते महिमा चौधरी ने एड्स में काम ढूँढने की कोशिश करनी जो है वो शुरू कर दी थी और इसी दौरान उन्हें पेप्सी के एक एड के लिए ऑडिशन देने का मौका मिलता है। ये ऑडिशन हुआ था दिल्ली के अंदर और इनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, जहाँ पे मैंने आपको वीडियो में इनिशियल स्टेज में बताया कि छोटू जो छोटू आमिर खान जो था और लंबी ऐश्वर्या राय जो थी, उनके साथ इनको काम करने का मौका मिलता है। इस ऐड की शूटिंग हुई थी मुंबई में। पेप्सी का ये वो ऐड उस समय इतना ज़्यादा प्रचलित था कि 1995 में जब ये रिलीज़ हुआ था तो उस समय क्रिकेट मैचेस जितने भी होते थे उन सारी जगहों पे इस ऐड को प्ले किया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट वायरल एड्स एवर विच वॉज क्रिएटेड बाय पेप्सी और क्रिकेट मैचेस के अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा देखे जाने के बाद छोटू आमिर और लंबू ऐश्वर्या के साथ साथ महिमा चौधरी को भी लोग पहचानने लगे थे। महिमा चौधरी को लोग पहचानने लगे थे, इनको और एड्स के ऑफ़र आने लगे थे और साथ में इनको मूवीज़ के जो है ऑफ़र आने लगे थे। पर महिमा चौधरी ने मूवीज़ में काम करने से इनिशियली मना कर दिया। उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि शी वाज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये मूवीज़ में काम कर सकती हैं या एक्टिंग के लिए इफ़ एट ऑल शी वाज़ रेडी। तो इन्होंने फिल्मों में इनिशियली काम करने से मना किया और एड्स में अपना काम जो है वो जारी रखा। करीबन 100 एड्स में काम कर चुकी थी ये उस मूवी में डेब्यू करने के पहले, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। और यही वो कारण है कि शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फेसेस इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एड्स में काम करने के बाद महिमा चौधरी अपने करियर में अगले स्टेज पे पहुंचती है, जहाँ पे वो चैनल वी को एज अ वीडियो जॉकी जो है ज्वाइन करती हैं। फॉर पीपल हु डू नॉट नो, वीडियो जॉकीज उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे और काफ़ी एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं जो उस समय बॉलीवुड में आए वो इसी माध्यम से निकला करते थे, जहाँ पे वो शोज़ को होस्ट किया करते थे। पब्लिक डिमांड नाम का एक शो हुआ करता था जिसको महिमा चौधरी होस्ट किया करती थी एंड ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ वन ऑफ दीज शोज़ वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है सुभाष घई से और सुभाष घई वहाँ पे इन्हें देख के मंत्रमुग्ध रह जाते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगली फिल्म में यानी कि परदेश में वो इनको ही साइन करना चाहते हैं। अब सुभाष घई के जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी कि वो करीबन 3000 लड़कियों का ऑडिशन ले चुके थे और एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही सेज कि 3000 लड़कियों का ऑडिशन ले चुके थे, पर उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी। पर जैसे ही उन्होंने महिमा चौधरी को देखा तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि शी इज़ द वन, यही लड़की चाहिए मुझे, इसी लड़की के साथ मुझे काम करना है। आगे हिस्ट्री है। महिमा चौधरी को परदेश फिल्म में काम करने के लिए ऑफ़र दिया जाता है, वो उसको एक्सेप्ट करती हैं। उनका डेब्यू जो है एक बहुत बड़े सुपरस्टार यानी कि शाहरुख खान के साथ होने वाला था। एक बहुत बड़े एक्टर, एक बहुत बड़े डायरेक्टर जिनका नाम सुभाष घई था, उनके साथ होने वाला था। इस फिल्म में काम करती हैं, फिल्म रिलीज़ होती है, सुपर हिट होती है, म्यूज़िकली भी, एक्टिंग वाइज भी, बॉक्स ऑफिस सुपर हिट। और यहाँ से महिमा चौधरी की ज़िंदगी सेट होने वाली थी बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। और यही वो कारण है कि इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्टर का जो अवार्ड होता है फिल्म फेयर वगैरह का, वो भी मिला था। अब डू नॉट रीड मच इनटू फिल्म फेयर अवार्ड्स, क्योंकि ऋषि कपूर तो खुद अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मैं तो पैसा दे के फिल्म फेयर से अवार्ड खरीदता था जी, और वहाँ तो ऐसे ही अवार्ड मिल जाते हैं। नॉट दैट आई एम सेइंग कि महिमा चौधरी ने ऐसा किया था, बट इन अवार्ड्स की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू।
अब सवाल ये है कि जिस सुभाष घई ने इन्हें 3000 लड़कियों के ऑडिशन के बाद महिमा चौधरी को सेलेक्ट किया, इनका ऑडिशन बिना लिए इनको फ़िल्म दी, आखिरकार उनके साथ इनकी प्रॉब्लम क्या थी? आपको ये बता दूँ कि इस फ़िल्म में काम करने के साथ-साथ उसी दरमियान में ट्रेड गाइड मैगज़ीन कोई एक मैगज़ीन थी, वो आती थी। और ये सब कुछ महिमा चौधरी ने बताया है, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी कनक्यूटेड बाय मी। महिमा चौधरी ने ये कहा कि वहाँ पे इनकी एक फ़ोटो जो है वो एज़ एन एडवर्टाइज़मेंट पब्लिश करी गई थी सुभाष घई के द्वारा, और सुभाष घई ने वहाँ पे नीचे लिखा था कि महिमा चौधरी के साथ अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट सुभाष घई। यानी कि किसी को भी अगर महिमा चौधरी के साथ काम करना था, तो उनको सुभाष घई के थ्रू ही वो काम कर सकते थे। सुभाष घई ने बेसिकली अपने आप को एक एक्सक्लूसिव पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना लिया था महिमा चौधरी के लिए, wherein he was supposedly her manager, her coordinator, her pimp, गलत वर्ड है पिम्प, बट देन अगेन बॉलीवुड में सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया और सुभाष घई के द्वारा ये इंप्रेशन देने की कोशिश करी गई कि महिमा चौधरी के साथ काम करना है तो आपको मुझसे ही बात करनी पड़ेगी, ये महिमा चौधरी को पसंद नहीं आया था। महिमा चौधरी का ये कहना है कि इन्होंने कभी भी कोई एक्सक्लूसिव डील सुभाष घई के साथ साइन नहीं करी थी कि आई एम गोइंग टू ओनली वर्क विथ यू, बट सुभाष घई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि महिमा चौधरी इज गोइंग टू एक्सक्लूसिवली वर्क फॉर मी, और एटलीस्ट कहीं और भी काम करेगी तो मुझसे परमिशन लिए बिना वो काम नहीं कर सकती। सुभाष घई ये सारा जो फसाद हुआ था, इन लोगों का लीगल केस भी हुआ जहाँ पे ये कोर्ट वोर्ट तक भी पहुँच चुके थे। ये सब इनके लिए बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण था, ये महिमा चौधरी ने बताया। एंड सरप्राइज़ इनके साथ कौन खड़ा था? राजकुमार संतोषी खड़े थे, डेविड धवन खड़े थे, और इनके साथ खड़ा था एक सलमान भाई। सलमान भाई जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद करी महिमा चौधरी की, ऐसा इनका कहना है। और इनका ये कहना है कि सुभाष घई की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी हुआ था। महिमा चौधरी को अपैरेंटली राम गोपाल वर्मा के द्वारा साइन किया गया था सत्या के लिए। इनको साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया था, बट फ़िल्म शुरू होने के 1-2 दिन पहले ही इन्हें पता चलता है कि इन्हें मूवी से निकाल दिया गया है और इनकी जगह उर्मिला मारतोड़कर को स्लिप ऑफ टंग नहीं हो रहा है, इंटेंशनली कह रहा हूँ क्योंकि मार तोड़ कर समझ लो भावनाओं को। तो उर्मिला मारतोड़कर को साइन कर लिया गया है राम गोपाल वर्मा के द्वारा, और ऐसे एलिगेशंस महिमा चौधरी के द्वारा लगाए गए कि सुभाष घई ने प्रेशराइज किया था राम गोपाल वर्मा को कि उनको इस फिल्म में काम ना दिया जाए। सुभाष घई के बारे में ये भी कहना है महिमा चौधरी का कि ही वॉज प्रेशराइजिंग एवरी अदर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिनके साथ भी ये बात करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे भी काम करने की कोशिश कर रही थी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इनका करियर कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ उसे पहुँचना चाहिए था। अब सुभाष घई के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ। सुभाष घई के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो बता दो कि वो भी एक आउटसाइडर थे। इनके पिताजी जो थे वो दिल्ली में डेंटिस्ट वेंटिस्ट का काम किया करते थे, और 1947 में पार्टीशन के बाद लाहौर वाहौर से भागकर इधर हिंदुस्तान की तरफ आए थे। सुभाष घई जब मुंबई पहुंचे थे एफटीआई से कोर्स वोर्स करने के बाद, तो इनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती थी क्योंकि आउटसाइडर थे। तो अकॉर्डिंग टू हिज विकीपीडिया पेज, ही इज़ अ सेल्फ टॉट पर्सन कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, और एज अ लीड एक्टर भी इन्होंने काम किया हुआ है कुछ फिल्मों में। एज अ एक्टर बनने का सपना था इनका, और वही वो सपना है जो बरकरार रहता था डायरेक्टर बनने के बाद भी, कि इनकी हर मूवी के अंदर सुभाष घई का, क्योंकि उनको शोमैन बोला जाता है, हर मूवी के अंदर अपना एक ना एक बारी अपनी शक्ल दिखाते थे, ये एक ना एक बारी अपनी झलक दिखाते थे। तो शुरुआत की 1-2 फिल्मों में काम करने के बाद इनको एक फिल्म थी कालीचरण, अगर आपने देखी हो, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इन्होंने बनाई थी। वो पहला डायरेक्टोरियल जो है डेब्यू था इनका, और शत्रुघ्न सिन्हा ने ही इन्हें कहा था कि तुम डायरेक्ट करो इसे। उसके बाद विश्वनाथ आई, कर्ज आई, सौदागर आई, और इस तरीके से सुभाष घई का नाम जो है फेमस हो गया। सुभाष घई इतना बड़ा नाम 2018 में लेकिन एक बारी फिर से सुर्खियों में आता है। बीच में मेरे ख्याल में पिछले 10-15 साल से कुछ ज़्यादा काम इनका निकला नहीं था। डेड प्रोडक्ट बेसिकली। 2018 में एक एनोनिमस महिला ने इनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया कि कोई फरियासा या इस तरीके का कुछ नाम है, उस होटल में इन्होंने इनके साथ बलात्कार किया था, इनको कुछ क्या कहते हैं उसे, नशीला पदार्थ वगैरह खिला पिला के। हालांकि इस केस को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया गया, और सुभाष घई के द्वारा ऑब्वियसली यही बोला गया कि ये सब कुछ झूठ है, फंसाने की कोशिश करी जा रही है, एंड थिंग्स लाइक दैट। कोई केस कभी फाइल नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, और किसी ने भी ये पूछने की कोशिश नहीं की सुभाष घई से, मुंबई पुलिस ने या किसी ने, कि भैया क्या आपका पैंट कहीं पे लूज हो गया था? क्यों नहीं करी? यू बी द जज। आप चैट में बताइए, आप कमेंट में बताइए। अब थोड़ा सा वापस
वापस महिमा चौधरी की तरफ आते हैं, उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल के बारे में। एक ऐसी एक्ट्रेस जो परदेस के बाद सुपरहिट हो चुकी थी, एक फ़िल्म कर रही थी दिल क्या करे। मेरे ख्याल में प्रकाश झा की फ़िल्म थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बारी फ़िल्म का शूटिंग का लास्ट डे था। शूट करके ये वापस अपने होटल वगैरह की तरफ जा रही थी। सामने से एक रॉन्ग साइड में जो दूध के ट्रक्स जो होते हैं, वो एक सामने से आ रहा था रॉन्ग साइड से, और उस ट्रक वाले ने इनकी गाड़ी को ठोक दिया। इनकी गाड़ी पे जब एक्सीडेंट हुआ तो शीशे वगैरह उछल के जो है इनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा लगे थे। ऐसा बताया जाता है कि हॉस्पिटल में इनके मुख से 67 मेरे ख्याल में शायद गलत बोल रहा हूँ मैं, बट कोई नहीं, 67 कांच के टुकड़े जो हैं वो इनके चेहरे से निकाले गए थे। डॉक्टर्स ने इनको ये भी कहा था कि अपनी शक्ल आप आईने में मत देखना, क्योंकि इट्स नॉट एडवाइज्ड फॉर यू। फिर मेरे ख्याल में प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करके उन चीज़ों को जो है छुपाया गया, और उस समय अजय देवगन ने इनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। अब अजय देवगन भी महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करते हैं, क्योंकि अजय देवगन के बारे में भी हम सबको पता है कि थोड़ा जुबान केसरी नहीं है, बाकी चीज़ें भी केसरी हैं उनकी। किसी दिन डेडिकेटेडली अजय देवगन के बारे में बात करेंगे, इन केस यू वांट मी टू। अगर चाहते हो अजय देवगन के बारे में बात करें, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक एक्सीडेंट इन्होंने झेला जो बेसिकली किसी को भी तोड़ के रख सकता था, किसी को भी डीमोटिवेट कर सकता था आगे काम करने के लिए। और ख़ास करके महिमा चौधरी एक ऐसे फील्ड में थी जहाँ पे खूबसूरती ही आपके जीवन का सब कुछ है। अगर आप खूबसूरत नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। एक्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिना एक्टिंग के कटरीना कैफ भी बहुत आगे चलेगी, और बिना एक्टिंग के जैकलीन फर्नांडिस भी सुकेश की डार्लिंग बन के बैठी हुई है। तो एक्टिंग का यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ खूबसूरत चेहरे का होता है। और महिमा चौधरी उस समय उस चीज़ से स्ट्रगल कर रही थी, बिकॉज शी डिड नॉट नो कि वेदर शी विल गेट हर फेस इंटैक्ट और नॉट। लकीली टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस कर गई थी, और जो सर्जरीज वगैरह हुई उनकी वजह से इनके चेहरे को वापस से पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया था। जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी कि अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में प्रॉब्लम झेलते-झेलते इन्होंने अपने पर्सनल ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम झेली, जहाँ पे इनका लिएंडर पेस की तरफ जो है थोड़ा-सा झुकाव होना शुरू होता है। बातें चुकू-चुकू तक पहुँच चुकी थी, पर उसके बाद अचानक से लिएंडर पेस कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट अब जाग चुका है रिया पिल्लई की तरफ, और लिएंडर पेस इनको छोड़ के रिया पिल्लई की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से महिमा चौधरी ने लिएंडर पेस से जो है उनसे ब्रेकअप कर लिया था। लिएंडर पेस से ब्रेकअप के बाद इनकी ज़िंदगी में आते हैं बॉबी मुखर्जी। अब बॉबी मुखर्जी इनके भाई के दोस्त थे, और ऐसा कुछ नहीं था कि इनकी नई दोस्ती हुई थी जिनकी वजह से प्यार मोहब्बत हो गया था, बट रेगुलरली पहले से मिला करते थे वो। तो इवेंचुअली शादी होती है 2006 में, पर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था कि लास वेगास में जाके इन्होंने शादी कर ली है। पता लोगों को तब चलता है जब आर्याना नाम की इनकी एक बेबी होती है, उसकी फ़ोटोज़ वायरल होनी शुरू होती है। दैट इज़ व्हेन दे कम आउट एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ हमने शादी कर ली है। बट अनफॉर्चुनेटली 2006 में शादी हुई, और 2008 आते-आते इनके बीच में झगड़े वगैरह जो है वो होने शुरू हो गए, और 2013 आते-आते इन्होंने तलाक-वलाक भी ले लिया। नाउ शी इज़ अ सिंगल मदर, अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जीने की कोशिश कर रही हैं। तलाक के बाद महिमा चौधरी अपनी बेटी की परवरिश में लगी हुई थी, और इसी दौरान उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चलता है। वो रेगुलर चेकअप के लिए गई थी, और डॉक्टर ने इनके ब्रेस्ट में एक बहुत ही छोटा सा ट्यूमर पाया था, और इन्होंने कहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर भी तुम बायोप्सी करा लो। डॉक्टर्स को इनिशियली कोई ऐसे शक नहीं हुआ था कि कैंसर हो सकता है, पर बायोप्सी कराई जाती है और उसमें पता चलता है कि इन्हें कैंसर है। उसकी सर्जरी करवाई जाती है, ऑब्वियसली फिर कीमो ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, और इनके बाल सारे गायब हो जाते हैं। एक फ़िल्म में इनको काम करने का मौका मिला था, तो इन्होंने कहा था कि मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि सर पे बाल नहीं थे। तो अनुपम खेर ने इन्हें कहा था कि विग पहन के काम करो, बट काम करो, काम मत छोड़ो। शी इज़ वन ऑफ दोज़ पीपल, मेरे ख्याल में वन ऑफ दोज़ पर्सन्स जिनकी स्टोरी को सुन के आपको ऐसा लगेगा कि एक आउटसाइडर फ़िल्म इंडस्ट्री में आया, पर इनिशियल सक्सेस के बाद वो नहीं पा पाया जो प्रोबेबली उनको पाना चाहिए था। बट देन अगेन, कौन कितना पाता है, कौन कितना नहीं पाता है, वो भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बॉलीवुड में, वो डिपेंड करता है भाइयों के ऊपर, यानी सलमान, आमिर और शाहरुख वगैरह के ऊपर, और डिपेंड करता है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और जो साठ-गांठ लोगों की है उनके ऊपर। मेरा उद्देश्य क्या है इस वीडियो को बनाने का? व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट महिमा चौधरी? क्रक्स में बताने की बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। एक तो ये कि आउटसाइडर है। आउटसाइडर ने अपने करियर को बनाने की कोशिश करी, और अच्छी शुरुआत के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। थोड़ा रिलेशन लग रहा है यहाँ पे इनमें और सुशांत सिंह राजपूत के अंदर, क्योंकि वो भी अच्छी शुरुआत के बावजूद वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ पे उन्हें पहुँचना चाहिए था। इनके करियर को डिरेल करने की कोशिश करेंगे सुभाष घई जैसे बड़े
डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा। सुशांत सिंह राजपूत के करियर को डिरेल करने की कोशिश करेगी महेश भट्ट जैसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा, उसकी एक चमची रिया चक्रवर्ती के द्वारा, एक बड़े पेंगुइन के द्वारा जो कि छोटी हाइट का है, वो भी आमिर खान से भी छोटी हाइट का है वो भी, और उसको तो बोला था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है, ऐसी आवाज़ें निकलती हैं उनकी। I wanted to talk about Mahima Chaudhary because it hurts me to see people जो बाहर से आके इस इंडस्ट्री में नाम कमाने की कोशिश करते हैं पर उनको वो नहीं मिलता है जो शायद वो डिज़र्व करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि महिमा चौधरी कोई आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस थी या है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उनकी वोकैबुलरी, उनका डिलीवरी, उनका प्रोनाउंसिएशन कटरीना कैफ से बहुत बेटर है और उनकी एक्टिंग जैकलिन फर्नांडिस से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर भी उसके बावजूद इनको वो मुकाम नहीं मिला जो इन जैसी छोकरियों को मिलता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये हिंदुस्तानी भी नहीं है और कहीं पे एस्कॉर्ट्स का काम किया करती थी और सलमान जैसे लोगों के द्वारा इनको हिंदुस्तान में लाके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है और आप जो है इनकी लंबी लंबी टांगों को देख के इनको प्रमोट करते रहते हो। That is the reason why I wanted to talk about महिमा चौधरी, because outsiders को सपोर्ट करना बनता है and she is an outsider। इन्होंने बाहर से आके अपने करियर को बनाने की कोशिश करी बट वहाँ नहीं पहुँचा पाई जहाँ पे ये पहुँचाना चाहती थी। Having said that, I also want to टच अपॉन द पॉइंट जहाँ पे जब परिवार वाले, जैसे इनके पिताजी ने इनसे 1-1.5 साल बात नहीं करी थी क्योंकि ये एक्टिंग और मिस दार्जिलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट किया था। मेरे ख्याल में बातचीत ना करना बच्चों से इज़ नॉट द सोल्यूशन। इफ़ एट ऑल योर चाइल्ड हैज़ डिसाइडेड कि उनको इस फील्ड के अंदर जाना है तो आपको उनकी ज़िंदगी में अपना प्रेजेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, रेगुलर कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसा स्लिपरी स्लोप है जहाँ पे आप गलत संगत में फंसोगे ही फंसोगे। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पर आपको वेश्यावृत्ति के लिए लिटरली मजबूर कर दिया जाता है, आपके कपड़े हर दूसरे रूम में उतारे जाते हैं, आपका शारीरिक शोषण किया जाता है, आपको 10 लोगों के सामने प्लेट में सजा के प्रस्तुत किया जाता है एंड 90% 95% ऑफ द गर्ल्स एक्चुअली विलिंगली डू इट। आपके सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, कटरीना जैकलिन का नाम मैंने ले ही लिया, पूनम पांडे जैसे लोग हैं, गैना वशिष्ठ जैसे लोग जो कि राज कुंद्रा के लिए ऐसे काम किया करते थे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो पेरेंट्स need to be a little more stronger, need to communicate a little bit more when it comes to their children who are targeting entertainment industry as their career choice. That is the message that I wanted to send through this video. आपको क्या लगता है, क्या ये मैसेज सही है, गलत है? Doesn't matter who gives a flying fuck. आप क्या सोचते हो, एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से एक बारी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोज़ हैं, चैनल का मेंबर बने। बहुत बारी कहता हूँ मैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस अ लॉट। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, 50-60 रुपये महीने का है और जितना ज़्यादा मेंबरशिप होंगे उतना ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब के द्वारा, क्योंकि उसको लगेगा कि इंटरेक्शन ज़्यादा है। और एक रिक्वेस्ट और है भाई, मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और कॉमेंट नहीं करते। अगर लाइक करते हो कमेंट करो, चाहे मुझे गाली दो, पलट के मैं भी आपको गाली दूंगा, हमारा वार्तालाप वैसे होता रहेगा, बट कमेंट करें ताकि एंगेजमेंट बढ़े। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, ध्यान रखना।